यदि कभी भी संदेह हो तो अपने दिल की सुनो, ये कहना था राकेश झुनझुनवाला का। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के बिग बुल की। आइए उनके बारे में कुछ जानते हैं। राकेश झुनझुनवाला का रविवार को 62 साल की उम्र में निधन हो गया। सुबह 6:45 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। उन्होंने बताया कि झुनझुनवाला की मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई है। वो पहले ही क्रोनिक किडनी डिजीज से पीड़ित थे और क्रोनिक डायलिसिस पर थे। 2003 में राकेश झुनझुनवाला ने अपनी खुद की स्टॉक ट्रेडिंग फर्म राहे एंटरप्राइजेज शुरू की। ये फर्म राकेश और उनकी पत्नी रेखा के नाम पर बनी है। RA यानी राकेश, RE यानी रेखा। जानकारी के अनुसार हम आपको बता दें कि रेखा का भी अपने पति की तरह कई कंपनियों में स्टेक हैं। इसी में झुनझुनवाला जब कॉलेज में पढ़ रहे थे तभी से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। उस वक्त सेंसेक्स 150 पॉइंट पर था और आज 60,000 पार कर चुका है। झुनझुनवाला की सबसे अहम होल्डिंग टाटा की घड़ी और ज्वेलरी कंपनी टाइटन में है। इनके साथ ही स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, मेट्रो ब्रांड और कॉनकॉर्ड बायोटेक सहित कई और कंपनियों में झुनझुनवाला का स्टेक है। उनके पास स्पाइस जेट और जेट एयरवेज में भी 1% की हिस्सेदारी है। राकेश झुनझुनवाला को रिस्क लेने में कभी डर नहीं लगा। शुरुआती दिनों में उन्होंने अपने भाई के क्लाइंट से पैसे उधार लिए और उन्हें ब्याज सहित लौटाने का वादा किया। उन्हें पहला मुनाफा 1986 में हुआ जब उन्होंने टाटा टी के 5,000 शेयर 43 रुपये की दर से खरीदे और मार्केट स्टॉक बढ़ा और 3 महीने में ही शेयर के दाम 143 रुपये पहुँच गए। उन्होंने 3 महीने में ही 3 गुना मुनाफा हुआ। तब से उनका रिस्क लेने का सफर जारी रहा। झुनझुनवाला अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि उन्हें मार्केट और औरत में इंटरेस्ट है। औरत प्यार से चलती है और मार्केट रिस्क से। रिस्क लेना मेरी आदत है। बाजार जब अच्छे मौके देता है तो मैं अपनी पत्नी की चूड़ियां तक बेचकर निवेश करने के लिए तैयार रहता हूं। और साल 2010 में फाइनेंशियल एक्सप्रेस से शराब और सिगार की आदतों पर बात करते हुए उन्होंने कहा था, मुझे एहतियात बरतने की ज़रूरत है। मैंने एहसास किया है कि मुझे कड़े अनुशासन का पालन करना होगा। मैं डायबिटिक हूँ और मछली की तरह पीता हूँ। मैं मेरे दोनों जुड़वा बच्चों को 25 साल का होते देखना चाहता हूँ, पर अफसोस वो पहले ही गुजर गए और अभी वो 12 साल के ही हैं। ये राकेश झुनझुनवाला के बचपन की फ़ोटो है और उनका जन्म 5 जुलाई 1960 को हैदराबाद में हुआ था। उनका परिवार झुंझुनू राजस्थान के रहने वाला है। इस फोटो में उनकी माँ उर्मिला, पत्नी रेखा, बेटी निष्ठा और जुड़वा बेटे आर्यमान और आर्यवीर हैं। उनका जन्म एक मारवाड़ी परिवार में हुआ था। उनके पिता राधे श्याम जी इनकम टैक्स ऑफिसर थे। पिछले ही साल उनकी 2 तस्वीरें खूब चर्चा में रही। पहली तस्वीर में वो वित्त मंत्री से मिलने चप्पल पहनकर पहुंच गए थे और दूसरी तस्वीर में प्रधानमंत्री के साथ बिना प्रेस की शर्ट पहने दिख रहे थे। इस बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा,
उनका राजस्थान के झुंझुनू से क्या रिश्ता है। द बिग बुल, द किंग ऑफ दलाल स्ट्रीट, शेयर मार्केट के बादशाह आदि इन नामों से वो जाने जाते थे। राकेश झुंझुनवाला का राजस्थान के झुंझुनू से भी नाता जुड़ा हुआ है। उनके झुंझुनवाला सरनेम यहीं से मिला था। उन्होंने अपना सरनेम अग्रवाल से झुंझुनवाला किया था। झुंझुनवाला के रहने वाले मनीष अग्रवाल ने बताया, झुंझुनवाला जी आए थे और उनका यही कहना था उस समय भी कि आने वाले समय में अक्टूबर में या जनवरी फरवरी में समय निकाल के पूरा परिवार झुंझुनू रानी सती मंदिर के दर्शन करेंगे। राकेश झुंझुनवाला के परदादा और दादा झुंझुनू से 30 किलोमीटर दूर मलसीसर के रहने वाले थे। 100 साल पहले झुंझुनवाला के दादा परिवार समेत कानपुर चले गए थे। राकेश के दादा सिल्वर के कारोबारी थे। कानपुर में उन्होंने सिल्वर किंग के नाम से भी पहचान बना ली थी। इस बीच राकेश के पिता राधेश्याम इनकम टैक्स ऑफिसर बने और मुंबई बस गए। राकेश के दादा और पिता का झुंझुनू से गहरा लगाव था। यही कारण रहा कि पिता ने सबसे पहले अपना नाम राधेश्याम झुंझुनवाला रखा। इसी सरनेम को राकेश ने भी अपनाया। राकेश झुंझुनवाला और उनके छोटे भाई राजेश झुंझुनवाला के परिवार झुंझुन से किसी न किसी बहाने से जुड़े रहे। यही कारण था कि परिवार अक्सर कुल देवी रानी सती के दर्शन के लिए यहाँ आता रहता था। रानी सती माता अग्रवालों की कुल देवी है। वाला के परिवार के करीब 70-80 साल यहाँ पहले हवेली हुआ करती थी, जिसे केडिया परिवार को बेच दी थी। अब उस जगह केडिया मार्केट बना है। अब उनकी झुंझुनू में कोई संपत्ति तो नहीं है, लेकिन परिवार का जुड़ाव काफी है। उनका टिबडेवाला में ननियाल है और राकेश झुंझुनवाला के भाई राजेश झुंझुनवाला सीए हैं। वे मुंबई के मोतीलाल ट्रस्ट के सभी शिक्षण संस्थाओं का काम देख-रेख करते हैं। ट्रस्ट का झुंझुन में भी सेठ मोतीलाल कॉलेज है। कॉलेज के सचिव जीएल शर्मा ने बताया कि राजेश लगातार डुडलौद आते हैं। डुडलौद झुंझुनू शहर से 25 किलोमीटर दूर है। डुडलौद विद्यापीठ ट्रस्ट के जरिए झुंझुनवाला परिवार चैरिटी करता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।